अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, खैबर व्हील बेरिंग रिप्लेसमेंट के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जो हद था वो गाड़ी से रिमूव किया, और अभी आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि किस तरह आपने इसको इजीली आपको बाहर निकालना है। उस मकसद के लिए हमने ये 2 टन का एक छोटा हाइड्रोलिक जैक लिया है। इसकी मदद से हमने साथ एक चेन लगाई है। चेन लगाने के बाद आपके नीचे वाली साइड पे एक्सल हमने एक फिट कर दिया, और ऊपर वाली साइड पे 17 mm का बोल्ट लगाकर चेन को टाइट कर लिया। और अभी इस तरह से हमने इसको पंप किया, और आप देख सकते हैं कि जो ही हाइड्रोलिक जैक को हमने ऊपर लिफ्ट किया तो बहुत ही इजीली हमारा जो हब है वो डिसमेंटल हो गया है, और हमारा बेरिंग्स जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर वाला इसका जो फ्रेम है और बाहर इसका जो ये हब और कंप्लीन है, ये दोनों अलहदा हो चुके हैं। अभी हम सिंपल अंदर वाला जो इसका फ्रेम है आपका, उसके अंदर से बेरिंग और सील जो है इनको रिमूव कर लेंगे इस तरह से। और इनको रिमूव करने के बाद फिर जो इसका आउटर हब है, जिसके अंदर हमारा सीवीटी जॉइंट जो है इसके ग्रूव्स फिट होते हैं और नट लगता है, उसके अंदर जो बेरिंग है उसको निकालने का तरीकाकार भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें आउटर बेरिंग को निकालने के लिए फ्रेंड्स, ये आपके जो 14 mm के 4 बोल्ट्स हैं, जिनकी मदद से हमारा जो ब्रेक का मैकेनिज़्म है, जो ब्रेक डिस्क है और हब है, ये आपस में जॉइंट होते हैं। इनको हम जल्दी से चारों बोल्ट्स को खोल लेंगे। 14 mm की सॉकेट की मदद से इनको खोलेंगे, तभी हमारा जो बेरिंग है वो बाहर निकलेगा। अभी आपके साथ तरीक़ाकार शेयर करते हैं। ये आखिरी बोल्ट खोल रहे हैं हम। इसको खोलने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रेक डिस्क का मैकेनिज़्म है वो एक तरफ अलहदा हो चुका है, और अब हमारा बाहर निकल चुका है। अब के अंदर जो बेरिंग है, इसके नीचे इतना गैप नहीं होता कि कोई पुलर वगैरह लगाया जाए। तो उस मकसद के लिए हम एक साइड पे इस तरह से रॉड लगा लेंगे, और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लीवर वगैरह लगाकर हैमरिंग करके इसको जल्दी से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली हमने तरीक़ाकार आपके साथ शेयर किया है, ताकि कोई स्पेशल टूल इसमें यूज़ ना किया जाए। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपके साथ सिंपल तरीक़ाकार शेयर करते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास स्पेशल टूल्स नहीं होते। तो सिंपल टूल्स की मदद से हमारी कोशिश होती है कि हम मेंटेनेंस का काम करें, रिपेयरिंग करें, ताकि हर बंदा खुद घर पर भी सिंपल टूल्स की मदद से रिपेयरिंग कर सके। ये फ्रेंड्स, पुराने बेरिंग निकालने के बाद हमने आपको रेडी कर लिया है। इसका ब्रेक रोटर इंस्टॉल कर लिया। 14 mm के बोल्ट्स लगाने के बाद बेरिंग साइज़ आप देख सकते हैं 6007 बेरिंग साइज़ है इसका। आपके अंदर हमने स्पेसिंग जो वाशर थी वो लगा लिया। उसको लगाने के बाद हल्की सी इसको इस तरह से ग्रीस लगाएंगे, ताकि बेरिंग्स जो हैं इजीली फिट हो जाएं। उस मकसद के लिए फ्रेंड्स, जो इसमें स्पेशल ट्रिक है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये बेरिंग्स की इनर सील्स जो हैं वो हम निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर आप लेकर एक एक इस तरह से आप इनर सील्स जो है इनको निकाल देंगे। देख सकते हैं आपके बाहर वाली सील्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो इसकी इनर सील्स हैं वो हमने निकाल दी हैं। हमने बेरिंग इस तरह से रखा है। बेरिंग रखने के बाद ऊपर हमने ये इसके अंदर स्पेसिंग बोर्ड जो होती है उसको इंस्टॉल किया है। उसको इंस्टॉल करने के बाद अभी हम जो ऊपर वाला बेरिंग इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसकी भी अंदर वाली जो सील है वो निकाल देंगे, ताकि इसके अंदर हम ग्रीस को अच्छी तरह से फिल करें। और इस ट्रिक से अगर आप बेरिंग डालेंगे, तो अगर आप लोकल और चाइना के बेरिंग भी डालेंगे, तो आपकी गाड़ी 2 साल तक बेरिंग ख़राब नहीं करेगी। 2 साल तक बड़े आराम से ये बेरिंग्स लोकल वाले भी चल जाएंगे। आपको जापानीज़ बेरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी इसमें बियर मैक्स वाले चाइना के बेरिंग डाले हैं। अगर आप इसमें जापानीज़ बेरिंग भी डाल देंगे, अगर उनकी इनर सील्स को रिमूव नहीं करेंगे, तो आपके बेरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनर सील्स जो हैं उनको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर स्पेसिंग बोर्ड रख के अच्छी तरह से ग्रीस को फिल करना है। अच्छी तरह से ग्रीस को फिल करने के बाद फिर इसका ये टॉप वाला बेरिंग अभी मैं लगाने लगा हूँ। इसकी भी इनर सील मैंने निकाल ली थी। निकालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम बिठा लेंगे। इसको इस तरह से बिठाने के बाद फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसकी जो हब सील है, हब सील्स भी हम नहीं लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हब सील्स भी हम ब्रांड न्यू लगा रहे हैं। इसकी अपनी खैबर की जो हब सील्स हैं मार्केट से आप इजीली उनको बोलेंगे स्पेयर पार्ट्स वालों को, तो वो हब सील्स आपको दे देंगे। ये भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बेरिंग्स हमेशा हब सील्स के अंदर पानी जाने की वजह से ख़राब होते हैं, बाकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम इस तरह से इजीली इसको हब सील को भी सिंपल तरीके से फिट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो मैकेनिज़्म है, बेरिंग्स जो है हमारे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इंशाल्लाह लास्ट पार्ट में हम इसको गाड़ी के साथ इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।